द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के बीच में एक बार फिर से झड़प हुई है और भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता, गुंडे या नेता जो वहां गए थे किसानों के मंच पर कब्जा करने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए, उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, किसान भी खड़े हो गए काले झंडे लेकर, लाठी डंडे लेकर, और फिर वहां से उन्हें भागना पड़ा। असल में ये खबर ये है कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए वहां पर गए थे लोग, और ये बताया जो किसानों ने जो आरोप लगाया है कि वो उनके मंच पर कब्जा करना चाहते थे, मंच पर अपने नेता का स्वागत करना चाहते थे। अब आप बताइए कि अपने नेता का, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या उनके गुंडों को जाने की ज़रूरत क्या थी। ये सीधा सीधा दर्शाता है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, उसे तोड़ना चाहती है, उसे तितर बितर करना चाहती है और वहाँ पर अराजकता फैलाना चाहती है। यही आरोप जो है सो लगाया है सीधे सीधे किसानों ने भी कि भैया आप हमारे मंच पर क्यों आए हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत ने बहुत ही गुस्से में कहा कि अगर आपको हमारे मंच पर आना है तो फिर आप आइए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे संगठन को ज्वाइन कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, नहीं तो हम आपको ऐसे नहीं आने देंगे। हंगामा इतना बढ़ा है साथियों कि वहाँ पर पुलिस आई है और फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता और गुंडे जो थे उनको वहाँ से हटा कर ले गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने वहाँ पर काले झंडे दिखाए, और तस्वीरें भी उसमें भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ियां थी उन पर भी कुछ हमले हुए हैं, कांच वाँच टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर किसानों ने सफाई दी। और ये कहा है, राकेश टिकैत ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमें बदनाम करने के लिए खुद ही पथराव किया होगा। साथियों, जब हम भी टीवी पर यह खबर देख रहे थे तो उसमें राकेश टिकैत बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और उनका साफ साफ कहना था कि भैया हमारे मंच पर आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर आज तक के संवाददाता ने उससे पूछा कि भाई आप लोगों ने रोड पर आंदोलन शुरू किया है, रोड पर तो कोई भी आ जा सकता है। तब राकेश टिकैत ने जवाब दिया कि सड़क पर से हर रोज़ सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं, क्या हम लोग हर किसी गाड़ियों पर पथराव करते हैं, डंडा लेकर दौड़ते हैं? वो लोग हमारे मंच पर आए थे कब्जा करने के लिए और हम कब्जा नहीं करने देंगे, हम उनके बक्कल उधेड़ देंगे। सीधे सीधे धमकी दी है और पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और आप अगर इस भीड़ की भी, ये जो तस्वीरें अभी आई हैं इनके भीड़ के भी अगर आपको जोश को देखिए तो आपको महसूस होगा कि वाकई में ये जो किसान हैं अपनी जान को हथेली पर लेकर खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। देखिए, ये जो खबर छपी है आज तक पे, गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़े किसान, कई गाड़ियों में तोड़ फोड़। यहाँ ये जो तोड़ फोड़ की जो खबरें आई हैं इस पर भी राकेश टिकैत ने सफाई दी है और ये कहा है, आज तक पर ही उन्होंने कहा है, चैनल पर हमने जो देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ही होंगे जिन्होंने पथराव किया होगा। किसानों ने तो काले झंडे दिखाए हैं और उनके खिलाफ नारे लगाए हैं और उन्हें वहाँ से जाने की बात कही है और हाथापाई ज़रूर हुई है। इसमें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आरोप लगाया है कि किसानों ने पथराव और हंगामा शुरू कर दिया, जबकि उसके उलट किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने आकर हंगामा किया। और वाकई में आपको अगर स्वागत करना है तो आपको किसान के आंदोलन में जाने की ज़रूरत क्या है। साफ साफ ये दर्शा रहा है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि किसी भी तरह से उन्हें जाकर किसानों को उकसाया जाए और फिर जो सो हंगामा हो ताकि किसान आंदोलन बदनाम हो और उन्हें उखाड़ा जा सके। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की मंशा साथियों नजर आती है। हालात इतने ख़राब हो गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहाँ से निकालने में पुलिस को मुशक्क़त करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्वागत करने की जगह क्या यही मिली है। राकेश टिकैत ने बहुत, और उसके बाद जब चैनल पर आए आज तक पर मैंने देखा उन्होंने धमकी दी, यहाँ पर भी छपी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंच सड़क पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंच पर आ जाओ, अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़ कर आओ, लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर मंच पर भाजपा का झंडा फहराकर कब्जा कर लिया, ये गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। याद रख लेना, पूरी तरह से धमकी दी है कि आपको फिर प्रदेश में कहीं भी घूमने नहीं देंगे। और जो राकेश टिकैत ने कहा है साथियों कि जो मंच पर आए वहाँ पर बीजेपी का झंडा लगाया, आखिर बीजेपी का झंडा वहाँ पर क्यों लगाया जब किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? ये सीधा सा सवाल है जो इशारा करता है भारतीय जनता पार्टी की जो
नीयत है वो साफ साफ दर्शाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करेंगे तो उनका इलाज कर देंगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ। जी हाँ, राकेश टिकैत से जब संवाददाता ने ये पूछा है कि आप धमकी दे रहे हैं, तो राकेश टिकैत ने गुस्से में आकर ये बात कही है कि हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ पर आकर झंडा फहराएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, मंच पर कब्जा करके किसी का स्वागत करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करना चाहते थे। अगर मंच इतना प्यारा है तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ, ऐसी बीमारी क्यों है। अब देखिए, राकेश टिकैत ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि पुलिस भी इनको आने देती है और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है। ये पुलिस भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि पिछले 3 दिनों से ये सब चल रहा है और सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं बल्कि और भी दूसरे बॉर्डर्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों को भेज रही है। वहां पर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और उनके मंच को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, पुलिस के होते हुए ये सब हो रहा है, इसे बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। हम अपने मंच की तरफ भटकने नहीं देंगे। और इस बार दिखा दिया वाकई में कि जिस तरह से गए थे भारतीय जनता पार्टी के। वैसे आपको बता दें कि शुरुआत में भी जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके 1 आध महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे गुंडे, आरएसएस के बहुत सारे गुंडों ने कई बार जाकर वहाँ पर पथराव किया है, जिसकी भी आपने खबरें सुनी होंगी। अब एक बार फिर से ये शुरू करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मुंह तोड़ किसान जवाब दे रहे हैं। देखिए, आगे लिखा है, किसानों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। ये किसानों ने जो है सो आरोप लगाया है साथियों। वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईवे के बीच मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसी नेता के स्वागत के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए। भारतीय किसान यूनियन भाकियू कार्यकर्ताओं ने मना करने लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें किसान घायल हुए। जी हाँ, इन्होंने मतलब किसान लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों ने ही हमला किया है, जिसमें किसान घायल भी हुए हैं। वहीं अगले ट्वीट में भारतीय किसान यूनियन ने कहा है, भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से जोड़ना चाहती है, जिसका उदाहरण आज के गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा है। सभी किसानों से अनुरोध है, इनके बहकावे में ना आएँ और अपने आप को, अपने आंदोलन को और बचा के रखें। साथियों, ये बात हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और पहले दिन से ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, कभी उन्हें आतंकी कहा गया, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी उन्हें नक्सल कहा गया और इस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद आप देखिए कि 26 जनवरी को क्या हुआ। किसानों की अगर माने तो किसानों ने ये कहा कि जब हम ट्रैक्टर की रैली निकाल रहे थे तो जो रास्ता हमें बताया गया था उसी रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। इस तरह के आरोप लगे। शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी किसानों को उखाड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुई है। हाँ, किसान अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, देखिए कि उन्होंने कहा था, बंगाल में जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी और बंगाल में जाकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन शुरू किए थे, बीजेपी के खिलाफ वहां पर सभाएं की थी, जिसका नतीजा हुआ। हालांकि ममता बनर्जी अपनी ताकत पर जीती हैं, लेकिन उसमें किसानों का भी योगदान है। उन्होंने भी बहुत लोगों के दिमाग को मोड़ा है। अब जो है सो किसान अड़े हुए हैं सीधे तौर पर कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हम हराएंगे और उसके बाद 2024 का जो चुनाव है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई, 3 काले कानून वापस नहीं किए गए, तो हम 2024 का चुनाव भी हराएंगे। ये सब जानकर और देखकर भारतीय जनता पार्टी अब और जो है सो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी किसानों की संख्या है और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका किसानों से प्रभावित है। किसान जो है सो उनके अच्छे खासे वोटर हैं। अगर ये आंदोलन चलता रहा तो उनकी जीत जो 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी जीत बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब वो लगता है कि किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं, ताकि किसान उकसा कर अपने आप को भड़क कर जो है सो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करें या इस तरह के लड़ाई झगड़े करें, लाठी डंडे चलाएं, ताकि उनको किसी भी तरह से तितर बितर किया जा सके, उनके आंदोलन को उखाड़ा जा सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।